शुरुआत करेंगे स्पेशल बुलेटिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ प्राइम की। मध्य प्रदेश में जहां कागजों में 1.36 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, वहां राज्य में 12 रुपये के पोषण आहार से कुपोषण को दूर करने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। पोषण आहार योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। लाखों ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, उनके नाम पर भी करोड़ों का राशन बांट दिया गया। ये अनाज उन लोगों के लिए था जो कि कमजोर वर्ग के हैं। विभाग में एसीएस से लेकर कर्मचारियों की लंबी फौज है, फिर भी ऐसे बड़े घोटाले हो रहे हैं। बहुत खराब हालत है बच्चों में, उनका पोषण का स्तर बहुत ही बुरा है। और 2 साल पहले एनडीटीवी की खबर देश भर में सुर्खियां बनी जब हमने खुलासा किया कि कैसे करोड़ों के पोषण आहार को कागजों में मोटरसाइकिल, कार, ऑटो और टैंकर से भेज दिया गया। लेकिन 2 साल बाद भी लगता है कुछ नहीं बदला। मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर के सरकारी स्कूल में बने मिड डे मील की सब्जी में आलू ढूंढते नजर आए, लेकिन उन्हें सोयाबीन आलू की सब्जी में सिर्फ पानी ही मिला। और शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश के 97,000 आंगनबाड़ियों के 65 लाख से अधिक बच्चों में 40% बौने और 27% बच्चों का वजन कम है। ये हम नहीं, केंद्र सरकार की जून 2024 में जारी हुई पोषण ट्रैकर की रिपोर्ट कहती है। वैसे 8 रुपए में पोषण मिले भी तो कैसे। मध्य प्रदेश में 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी को 8 रुपए प्रतिदिन प्रति बच्चा मिलता है। इसमें नाश्ता और दोपहर का खाना दोनों शामिल हैं। इस 8 रुपए में 12 से 15 ग्राम प्रोटीन और 500 कैलोरी उपलब्ध कराने की चुनौती है। अति कुपोषित बच्चों के लिए 12 रुपए दिए जाते हैं। अति कुपोषित बच्चों के लिए एक वक्त का खाना पैक करके अतिरिक्त देते हैं, इसलिए इनका बजट 4 रुपए ज्यादा है। इन्हें भी 12 रुपए में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन और 800 कैलोरी देना है। 10 रुपए में जहां 1 लीटर मिनरल वाटर मिलना मुश्किल है, फुल क्रीम दूध भी 33 रुपए का है। ऐसे में सरकार बच्चों को 8 से 12 रुपए में बलवान बना रही है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि मध्य प्रदेश में कुपोषित बच्चों को कितना पोषण मिल रहा होगा। तो ये जो 8 रुपए दिया जा रहा है पर हेड बच्चे का, और कुपोषित बच्चों का, अति कुपोषित बच्चों का जो 12 रुपए दिया जा रहा है, वो तो वैसे कम है, और जो कम है वो भी पूरा नहीं मिलता है। जो पोषण आहार दिया भी जा रहा है, अगर आप देखेंगे आंगनबाड़ी सेंटर में जाके, तो वो पोषण आहार जो है कुपोषण कम करने के किसी काम के नहीं है, क्योंकि जो दिया जा रहा है उसमें पतली दाल है, बहुत ही गंदा सा चावल है। मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक 30 जनवरी 2024 तक राज्य सरकार के मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के तहत 1,36,252 कुपोषित बच्चे पंजीकृत थे। इन 1,36,252 बच्चों में से 29,830 को गंभीर तीव्र कुपोषित SAM की श्रेणी में रखा गया, जबकि 1,06,422 को मध्यम तीव्र कुपोषित MAM की श्रेणी में रखा गया। 500 कैलोरी किस एज ग्रुप के हिसाब के आप दे रहे हो, पहले वो डिपेंड करता है। ठीक है, अगर 6 मंथ से लेके 6 साल तक का बच्चा है तो 500 कैलोरीज उसके लिए नहीं है, उससे ज़्यादा ही कैलोरीज उसको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और उतना अमाउंट में 8 रुपये में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ चुकी है। 8 रुपये में आप एक मील का पोर्शन उसको दे सकते हो, होल डे मील आप उसको नहीं प्रोवाइड कर सकते। उसके लिए आपको आपका जो भी बजट है, अगर आपका होम बजट है, जो भी बजट है, वो आपको वो बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी ऑफ प्रोटीन भी आपको उसमें नहीं मिल पाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने कुपोषण उन्मूलन के लिए विजन 2047 के तहत कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं। कहा जा रहा है कि 2025 तक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ठिगनापन 33% से कम, वजन 25% से कम, दुबलापन 8% से कम और गंभीर दुबलापन 5% से कम करने का लक्ष्य है। लेकिन फिलहाल पैसों की कमी के लिए केंद्र को जिम्मेदार बताया जा रहा है। आप जानते हैं कि केंद्र सरकार से हम लोगों को ये है, और हम लोगों ने चर्चा भी की, और ये मध्य प्रदेश नहीं, हम लोग सभी स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं, और हम लोगों ने ज़रूर ये मांग रखी है कि इसको बढ़ाया जाए। कम अभी हो रहता है, और हमारा प्रयास है कि जो भी कुपोषित बच्चे हैं, और बच्चे भी, और ख़ासकर माँ जब गर्भवती रहती है माँ, तो उसको भी पौष्टिक आहार कुछ दें, और उसको भी समझाई दें कि भाई वो पौष्टिक खाएगी तो बच्चा कुपोषित नहीं होगा।
ये रकम उस राज्य में है जो देश के सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों वाले राज्य में शुमार है। हालांकि मध्य प्रदेश में 2005-06 में जहां 60% बच्चे उम्र के अनुसार कम वजन वाले थे, वहीं 2020-21 में यह आंकड़ा घटकर 33% हो गया। साल 2005-2006 में दुबलेपन की दर 35% थी, जो 2020-21 में घटकर 18.9% हो गई। इसमें भी 16.1% की गिरावट दर्ज की गई। गंभीर दुबलेपन के मामले 12.6% से घटकर 6.5% हो गए। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ियों के बच्चों की सेहत सुधारने के लिए सरकार भोजन में बदलाव करने की योजना बना रही है। अब बच्चों को सप्ताह में एक बार मोटे अनाज से बनी चीजें और सोयाबीन की बर्फी दी जाएगी, जबकि अभी सोयाबीन से बनी बर्फी केवल गर्भवती महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को दी जाती है। प्रशासनिक स्तर पर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। कुपोषण खत्म होने और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराए जाने के सरकारी दावे भी हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 2047 तक प्रदेश में सभी तरह के कुपोषण को खत्म करने का प्लान तैयार किया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश के बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल रहा है? क्या इसी तरीके से सरकार कुपोषण खत्म करने की तैयारी कर रही है? भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV।